अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, जहाँ पर सर्दियाँ खुशियाँ लेकर आती हैं, बहुत से लोगों को पसंद होता है कि विंटर का मौसम हो और वो इन्जॉय करें। नॉर्मली इन्जॉयमेंट जो होती है वो सर्दियों में ही होती है। बहुत सी खुशखबरियाँ आती हैं, अच्छे फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस मौसम को। उसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ आती हैं। हमारे जो नीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी बैक बोन में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी बैक में प्रॉब्लम आ जाती है। इसको जो डील करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं और हमारे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर खुर्रम सरफराज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएं कि ये जो सर्दियां शुरू होती हैं, साथ ही बैक पेन शुरू हो जाती है, नीज़ में पेन शुरू हो जाती है, ये मामला क्या है? सर्दियां शुरू की किस तरह से मामला ख़राब होते हैं? अभी आपने कहा कि सर्दी शुरू होती है तो लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉयमेंट, लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी उसमें कम होती है। उस इंजॉयमेंट में लोग बैठते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास पानी की कमी होती है, लोग पानी कम पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फ़िज़िकल वर्कआउट कम हो जाता है। गर्मी में हम लोग फ़िज़िकल ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना फिरना ज़्यादा है, और सर्दियों में लोग बैठते ज़्यादा देर हैं। जब बैठते हैं तो मसल अपना प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाता। तो ये रीज़न पीछे होते हैं कि हमारी जो फिज़िकल वर्कआउट है वो कम है और पानी का इंटेक कम हो जाता है। पानी के इंटेक कम होने की वजह से और फिज़िकल वर्क कम होने की वजह से ये सारे मामला होते हैं। यानी कि अगर हमने इसको ठीक करना है, हम जनरली कह सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम इस तरह होता है लोगों को। फिर उसकी चीज़ें वेरी करती हैं, जिस तरह कमर दर्द है उसके और भी वजूहात होते हैं, हाथ पाँव को सोना है वो और वजूहात होते हैं सारे, लेकिन लिंक उसका विंटर चेंज के साथ इफेक्ट आता ज़रूर है। अच्छा, अगर हमने यानी इससे बचना है तो हमने अपने पानी ठीक तरीके से पीना है और उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज या इस तरह की कोई चीज़ लाजमी शामिल जो लोग जिम जाते हैं वो ज़्यादा फिट रहते हैं। अब जिम का कॉन्सेप्ट भी चेंज है, अब ज़्यादा फोकस है कोर स्टेबिलिटी पे। पहला एक दौर था जिसमें लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे, अब फिटनेस फ्रीक हैं। उसके अंदर ये कि आपकी कोर स्टेबिलिटी पे काम होता है, पट्टे मजबूत करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं तो बॉडी ठीक रहती है। तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो लेटर ऑन या थेरेपिस्ट के पास आते हैं या ऑर्थोपेडिक के पास आते हैं सर्दियों में ज़्यादा, कि कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ डोमेन्स के लोगों के पास जाते हैं। ये हमारे बीइंग एज थेरेपिस्ट बात करता हूँ कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी आते हैं, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स के पास भी जाते हैं। जब हाथ का सुनपन होना, पाँव का सुनना, तो न्यूरो फिजिशियंस के पास भी जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर प्रॉब्लम हो गई किसी को, अब तो हो गई पानी की वजह से, जिस वजह से भी हो, फिर आप किस तरह से इसको रिजॉल्व करते हैं? देखिए, अब एक आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि अगर क्रैम्स पड़ रहे हैं, लोगों को सर्दियों में पड़ते हैं ज़्यादा, मतलब रात को सोए सोए टांग खिंच गई, तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ही है। ठीक है, वो पानी शानी पिए, न्यूट्रिशन वालों से कंसल्टेंसी करे, अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेहतर करे, विटामिन ले, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। लेकिन जहाँ पे फिर पैथोलॉजी है, फिर हम उसे एवेल्युएट करते हैं। जी, मिसाल के तौर पे सर्दियों में घुटनों की तकलीफ मोस्टली लोगों को बढ़ जाती है, 50+ लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम रहता है ज़्यादा। आपने देखा होगा लोग नी कैप भी पहनते हैं कवरिंग करने के लिए। अब आपको इसकी डिवीजन बता देता हूँ कि हमारे पास भी आते हैं, थेरेपिस्ट के पास भी, ऑर्थोपेडिक के पास भी जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आया थेरेपिस्ट के पास, वो रेफर टू दैट पेशेंट टू ऑर्थोपेडिक। ये वैसे नीज़ का मसला फिजियोथेरेपिस्ट का मसला है या फिर दूसरे हड्डियों वालों का? ये मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, अभी जो आपको बता रहा हूँ ना, कि मिसाल दे रहा, मेरे पास एक पेशेंट आया, शी इज़ जस्ट 65 ईयर ओल्ड पेशेंट, और उन्होंने कंप्लेन करी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ है। मैंने उन्हें एवेल्युएट किया, चेक किया, तो देन मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि हम थेरेपी में आपको हेल्प आउट तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मेजर सोल्यूशन ऑर्थोपेडिक के पास है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास है। वाई? क्योंकि उनके घुटने ज़्यादा रगड़ खा रहे थे, उसका जो घुटने का गैप होता है वो कम हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, लोग कहते हैं हमारे घुटने में गैप आ गया है, ठीक है, आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे घुटने में गैप आ गया। वो घुटने में गैप नहीं आता, गैप कम हो जाता है। गैप कम होता है, उसकी वजह से रगड़ खाई जाती है।
अगर ज़्यादा रगड़ खा रहा होगा घुटना, यानी कि अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बोल देते, अगर तो ग्रेड 1-2 के अंदर है तो थेरेपी वाले उसे अच्छा रिजॉल्व सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 के अंदर है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको हेल्प आउट करे। यानी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, इनिशियल स्टेजेस में आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अब इसी तरह ऑर्थोपेडिक के पास अगर इनिशियल स्टेजेस पर जाता है पेशेंट, तो वो डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिकमेंड करते हैं जी क्वाड्स की एक्सरसाइजेस करवाएं। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे रुक अच्छा, जाती किसी को प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता, घर में कोई गांव में हमें ऑडियंस देख रही होगी, या कोई किसी के पास वक्त नहीं है, तो वो किस तरह से खुद ही घर में बैठ के रिजॉल्व कर ले? देखिए, अब तो गांव के अंदर भी ये आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, मेरी अपनी जो पूरी टीम है वो भी करती है, बाकी 1-2 लाहौर शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी डिफरेंट अपना आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी है उसकी अप्रोच डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है अब तो रिकमेंडेड यही है कि एक आध दफ़ा वो बंदा या जो हमें कुछ सुन रहा है, अगर वो नहीं जा सकते रेगुलर, तो वो एक आध दफ़ा उस सेंटर का या उस अस्पताल के उस डिपार्टमेंट का विजिट ज़रूर करे। घर पे इंटरनेट पे देख के, टू बी ऑनेस्ट, हर एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी हो। अच्छा, हम लोग यही काम करते हैं ना, हम लोग देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी डेफिनेटली मशवरा लेना सुन्नत है, मशवरा तो लेना चाहिए। यूट्यूब से मशवरा नहीं ले सकते? यूट्यूब से नहीं ले सकते, आउटरीच प्रोग्राम से ले सकते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल जाएंगे, डिफरेंट फॉरम्स हैं, वहाँ पे अक्सर कंसल्टेंट्स एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, बोलते हैं, तो फिजिकल वर्कआउट थोड़ा बता दिया जा सकता है आउटरीच प्रोग्राम्स, यानी कि जो ऑनलाइन आपको गाइड कर देंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम है और आप गांव में हैं या शहर में हैं और आप ख़ुद अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो बहुत इसके ऊपर एहतियात बरतें और ख़ुद अपना इलाज ना करें। दिल का मसला उससे हल नहीं हो सकता, वो वाले मामला दिल के हल हो जाते हैं यूट्यूब से, लेकिन अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम के हवाले से और अगला कौन सा प्रोग्राम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।